जयवान कहता है कि वो उनका बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि अगर उसे पता हो कि इस दुनिया में उन जैसे लोग मौजूद हैं तो वो इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो अटैक रिलीज करता है, एक माइटी थ्रस्ट जो किसी एक रंग को रोक नहीं सकता, इसलिए ये मुसलसल बदलता रहता है। अटैक हेवंस को चीर देता है और खूबसूरत लाइट्स की चमक में छोटे थ्रस्ट में एक्सप्लोड हो जाता है। जाहिर जुरान से उठने को कहता है, लेकिन वो इससे बहुत मेस्मराइज्ड है। ये ओवरवेलमिंग होप है, कुछ ऐसा जो फोर्ट्रेस मास्टर ने सोचा था कि इस जगह हर किसी को चाहिए। एक ओवरवेलमिंग होप जो किसी भी चीज के सामने नहीं डगमगाती, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे बस यकीन नहीं आ रहा कि अब वो उस होप को महसूस कर रहा है जिसकी उसने बात की थी, उस आदमी से जो इस दुनिया की अनाइलेशन के बारे में बात कर रहा है। सब कुछ मलबे में बदल गया है और ज्यादातर, अगर सब नहीं तो रिबेलियन खत्म हो गई है। माई हैंड अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके हाथ और पांव कट गए हैं, जिसने उसे बिल्कुल डिफेंसलेस छोड़ दिया है। वो जयवान को एक सचमुच का मॉन्स्टरस बीस्ट कहता है, हालांकि उसे बहुत देर हो चुकी है क्योंकि गॉर्गॉन पहले ही डूम्ड है और फोर्ट्रेस मास्टर तो और भी ज्यादा। जयवान उसे हमेशा के लिए चुप करवा देता है और जाहिर से पूछता है कि क्या वो ओल्ड गाइजर अभी भी सो रहा है। जाहिर बताता है कि वो नहीं जागेगा, चाहे वो कुछ भी कोशिश कर ले। तो जयवान उसे पकड़ता है और बची हुई दीवारों में से एक से दे मारता है। उससे वो यकीनन जाग जाता है। अचानक फोर्ट्रेस मास्टर बेइंतहा कपना शुरू कर देता है, क्योंकि वो डेडिफिकेशन जो उन सब ने पहले रोकने की कोशिश की थी वो शुरू हो चुकी है। सिस्टम हर किसी को वार्न करता है कि फोर्ट्रेस मास्टर की सोल करप्शन बदकिस्मती से 99.9% से ऊपर निकल गई है, तो अब वो सिर्फ डेंजर लेवल को एस्टिमेट कर सकता है। दूसरे हैरान है कि क्या हो रहा है और जाहिर फोर्ट्रेस मास्टर के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सिस्टम बताता है कि एस्टिमेशन वक्त पर नहीं हो सकती, तो फैसला ये है कि ये एक बहुत बड़ा डेड होगा। पूरे गॉर्गॉन में अलार्म्स बजने लगते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करने का कहते हुए। वो सब एग्जिट्स की तरफ भागते हैं और गार्ड्स उन्हें लीड करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सिर्फ सोच ही सकता है कि उस फोर्ट्रेस में इस वक्त क्या हो रहा है। चुंग हो जाहिर से कहता है कि जीरन को प्रेमिसेस से बाहर ले जाए, क्योंकि उन्हें कुछ काम करना है। जयवान उसके साथ आएगा, क्योंकि भले ही वो अपने उस शार्प थ्रस्ट से किसी को बचा ना सके, लेकिन वो रास्ता साफ करने में मदद करेगा। जयवान पूछता है कि उसे नई सोट क्यों मिली, और जब चुंग हो गुस्से में बताता है कि उसने पिछली वाली तोड़ दी थी, तो उन्हें ये बातें बंद करके काम पर लग जाना चाहिए। वो फोर्ट्रेस मास्टर के अंदर स्पिरिट वर्ल्ड में दाखिल होते हैं और चुंग हो बिना वक्त जाया किए अपनी पूरी ताकत से उसे काट देता है। ये उनकी वो यादें वापस ले आता है जब वो बेहोश होने तक पीते थे या होने की कोशिश करते थे, और उस वक्त उनके पास कितना कुछ था। चुंग हो बताता है कि इस तरह की यादें जो डेडिफिकेशन की वजह से भुला दी गई हैं, उन्हें एनग्रेव करना ही असल में डेड स्लैश है। अगर वो अपने प्यारों और उन चीजों की यादों से भर जाए जिन्हें वो सबसे ज्यादा चरिश करते हैं, तो कम से कम सबसे बुरा होने से बचा जा सकता है। अचानक उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा बदल जाते हैं और एक नई इमेज सामने आती है जो जंग और मौत की है। चुंग हो सोचता है कि क्या ये सच में फोर्ट्रेस मास्टर है, लेकिन जब वो फिगर अपना सर घुमाती है तो उसकी आंखें दिखती हैं जो नफरत, गुस्से और ब्लड थर्स्ट से भरी हुई हैं। चुंग हो कहता है कि वो फोर्ट्रेस मास्टर नहीं हो सकता, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी हो जाती हैं जैसी उस फिगर की थी। उनके आसपास जमीन हिलने लगती है और चुंग हो बताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ बहुत गलत है। ये चीज अब फोर्ट्रेस मास्टर नहीं रही, ये कुछ बहुत ज्यादा डेडली है। वो रिस्ट्रेंट से बाहर निकल जाता है और तेजी से तड़पने लगता है, जबकि वो हवा में ऊपर उठ रहा है। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए अंधेरी हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वैसी ही रेड प्यूपल के साथ दोबारा चमक उठती हैं। उसकी उंगलियां पतली और लंबी हो जाती हैं, उसकी पीठ अंधेरे से भर जाती है और एक क्रेस्ट उसके माथे पर जाहिर होता है। फोर्ट्रेस मास्टर की पोजेशन अब मुकम्मल हो चुकी है। चुंग हो ये सब खौफ से देखता है और बताता है कि वो चीज़ फोर्ट्रेस मास्टर नहीं है, वो कुछ ऐसा है या कोई ऐसा है जिसे वो जानता है। वो धीरे से जमीन पर उतरता है और जैसे ही वो उसे छूता है, उन दोनों पर एक इंतहाई भारी प्रेशर पड़ता है। वो शख्स बोलना शुरू करता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस जिस्म की मदद से इस दुनिया में उतर पाएगा। आखिरकार ये शख्स भी जो काफी ताकतवर था, एक डेड बन गया है ना? वो चुंगहो को भी पहचान लेता है और जोर से मुस्कुराने लगता है। उसके जैसा एक इनकम्प्लीट अवेकेंड अभी तक यहाँ केओस में क्या कर रहा है? क्या उसे वो नहीं मिला जो वो 9 साल पहले अबिस में चाहता था? चुंगहो बुरी तरह कांपने लगता है, क्योंकि ये मास्टर ऑफ द डेड पैलेस है जो केओस के दरमियान में वाक़ है, और अकेला ऐसा वजूद है जो अबिस की तरफ जाने वाला दरवाज़ा खोल सकता है। उसका नाम सोल किंग कैटाक्रिस्ट है। जयवन उस पर क्वेश्चन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि वो एक डेड से बहुत मिलता जुलता है, पर साथ ही एक बिल्कुल मुख्तलिफ वजूद है। कैटाक्रिस्ट अपनी उंगली झटकता है और पूछता है कि उसने अब तक केओस क्यों नहीं छोड़ा। ये झटका पल भर में चुंगहो की एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड को मिटा देता है और उसे एक अंधेरी और खौफनाक दुनिया से बदल देता है, जहां वो जो चाहे कर सकता है। वो पूछता है कि क्या उसने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो इस इंतहाई बेकार और फजूल दुनिया की हिफाजत करना चाहता है। चुंगहो के पास कोई अल्फाज नहीं रहते, क्योंकि सिर्फ एक उंगली से उसने उसकी एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड मिटा दी थी। कैटाक्रिस्ट चहवन की तरफ भी देखता है और उसे एक दिलचस्प वजूद समझता है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो मुकम्मल अवेकनिंग के बाद भी अभी तक अपना दिल रखता है। चुंगहो सोचता है कि इस बंदे की अथॉरिटी का नाम डेड डिसेंट है और उसने यकीनन अभी उसे फोर्ट्रेस मास्टर के जिस्म पर इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर ऐसा है और ये सिर्फ उसका एक मामूली क्लोन है, तो एक क्लोन इतना ज्यादा प्रेशर कैसे पैदा कर सकता है?
ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा भारी होता जा रहा है। जयवन कहता है कि अगर वो अब नाकाम हो गया है तो जाहिर है कि अब उसकी बारी है, तो वो असल में अभी उस चीज को मारने का सोच रहा था। कैटेक्रिस्ट इस बात से काफी मुतासिर होता है और पूछता है कि क्या उसकी बातें सच हैं। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके मोड़ लेता है और कहता है कि वाकई वो एक बहुत दिलचस्प इंसान है। चुंगहो जयवन को रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि वो अभी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अजीम म्यूलर भी सोल किंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही ये एक क्लोन है, उसे इस तरह जंग में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जयवन उसे इतना ना डरने को कहता है क्योंकि उसे यकीन है कि वो उसे हरा सकता है। चुंगहो उसे देखता है और हैरान होता है कि ये बच्चा एक नामुमकिन काम के सामने इतना पुरसुकून कैसे है। कैटेक्रिस्ट जोर जोर से और दीवानों की तरह हंसने लगता है और उसका मुंह मजीद खुलने के लिए टेढ़ा हो जाता है। अचानक वो रुक जाता है और कुछ झटकों और अपने इर्द गिर्द निकलने वाली एनर्जी के बाद वो अपने खुले हुए मुंह से एक तलवार निकालता है। अगर उसका वाकई ये मतलब था तो उसे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, है ना? वो वाकई देखना चाहता है कि एक बेवकूफ़ अवेकेंड जो अभी भी एक इंसान का दिल रखता है असल में क्या कर सकता है। चुंगो उस तलवार को पहचान लेता है जो उसने अभी जाहिर की है। इसका नाम वॉइड स्वॉर्ड है। ये हथियार इंतहाई ताकतवर और खौफनाक है क्योंकि इसने पिछली एक्सपीडिशन स्क्वाड के आधे लोगों को सिर्फ एक बार से डेड में बदल दिया था। उसे यकीन नहीं आ रहा कि वो उस चीज़ को एक बार फिर एक्शन में देख रहा है। कैटेक्रिस्ट हमला करता है और जयवन मुश्किल से उस हमले से बचता है। वो बताता है कि उसने पहले भी उस जैसी आंखें देखी हैं। वो अब इसमें जाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सही नहीं है? चुंगहो इस इंकिशाफ पर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो नहीं जानता था। ये सच है कि उनके पास इस बंदे के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन क्या वो वाकई बाकी सब जगहों को छोड़कर अब इस जाएगा? कैटेक्रिस्ट कहता है कि उसके जैसे लोग जो इस दुनिया के आखिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी मौजूद हैं, बावजूद इसके कि वो कुछ और सोच रहा था, मगर वो ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो 900 साल से ज्यादा पहले के मेयर मुलर्च जितना ताकतवर भी नहीं है। वो जॉन पर हमला करता है, जो उसके स्लैश से बचने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और दूसरा बाजू निकालने के लिए थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है। जेवन सोचता है कि वो पहले ही एडवांटेज में है क्योंकि उसने उसका बाजू निकाल दिया है, मगर कैटास्ट्रोफी उसे वापस उगा लेता है और जेवन की हैरत का फायदा उठाता है। वो तेजी से उसकी साइड पर जाता है और उसके बाजू पर वार करने में कामयाब हो जाता है, मगर बाकी अटैक मिस हो जाता है। क्वान उसके टॉर्सो पर मारने के लिए थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है, मगर कैटास्ट्रोफी पर बिल्कुल कोई असर नहीं होता। इसीलिए वो इन सब का इस्तेमाल करता है और एक बड़े स्ट्राइक से जेवान को अभी खत्म करने की कोशिश करता है। मलबा और धूल बैठने के बाद सिर्फ जेवान का केप बचता है क्योंकि उसने पीछे हटने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। कैटास्ट्रोफी समझाता है कि ये करप्शन असल में एक बीमारी है जो वक्त को आगे बढ़ा देती है, तो वॉइड सोर्ड के सिर्फ एक वार से कई सदियां या शायद हजारों साल उस मखसूस जख्म पर गुजर जाएंगे। सोल्स जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकीं वो बहुत बूढ़ी और करप्टेड हो जाती हैं। इन सब के मिलने से वो डेड में तब्दील हो जाते हैं। जुआन नोट करता है कि ऐसी कोई चीज़ उसे हिला नहीं सकेगी, इसीलिए वो अपने ही पुराने फ्लैश और सोल पर वार करता है, ये कहते हुए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इस सब को उखाड़ फेंकेगा। कैटास्ट्रोफी काफ़ी हैरान है कि वो अपने सोल का वो हिस्सा काट देगा जो सिर्फ इस तरह पुराना हुआ है। वो उसकी इस शानदार मेंटल फोर्टिट्यूड की तारीफ करता है, हालांकि उसके पास अभी सिर्फ यही है और वो उसे कभी हराने की उम्मीद नहीं कर सकता। अचानक उसके सीने और मुंह से शार्ड्स निकलते हैं। जेवान इस पर हैरान है और वो शार्ड्स वॉइड सोर्ड्स में बदल जाते हैं जो किसी भी लम्हे हमला करने के लिए तैयार हैं। तलवारें जेवान की तरफ उड़ती हैं जो चुंग की हिफाजत करने की कोशिश करता है। कैटास्ट्रोफी नोट करता है कि अब जब उसने करीब से देख लिया है, क्या वो तलवार जो उसने उस क्राफ्टेड शीट में रखी है मेयर टावर की एक रेप्लिका नहीं है। ये काफ़ी इंप्रेसिव है ये देखते हुए कि ये सिर्फ मेयर का बनाया हुआ एक खिलौना है। कुछ तलवारें जेवान के डिफेंसेस से गुजरती हैं और उसकी टांग और बाजू पर लगती हैं। चुंग हियो उस पर ऐसा करने के लिए चिल्लाता है और जे हुआन एजिंग रोकने के लिए खुद को पियर्स करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाता। हालांकि कैटास्ट्रोफी हमला करना बंद नहीं करता और उनकी तलवारें टकराती हैं जिससे एक बड़ी शॉक वेव पैदा होती है जो चुंग हियो को दूर फेंक देती है। कैटास्ट्रोफी समझाता है कि अगर वो इस तरह लड़ता रहा तो उसकी सोल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। जेवान उस पर हंसता है मगर सोचता है कि वो सही कह रहा है क्योंकि अगर वो इसी तरह खुद पर वार करता रहा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे वो कितनी ही बार उस पर क्वेश्चन इस्तेमाल करने की कोशिश करे, वो उसकी वीकनेस नहीं देख पाता और वो फोकस भी नहीं कर सकता क्योंकि आसपास अजीब पार्टिकल्स हैं जो उसकी नज़र के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो चुंग हियो की उस दुनिया की वजाहत के बारे में सोचता है जिसका नाम व्हाइट वर्ल्ड है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां वो उन लोगों को याद करता है जो कब के गायब हो चुके हैं और अपनी इमेजिनेशन से उन्हें दोबारा बनाता है। हर अवेकेंड की अपनी एक यूनिक वर्ल्ड होती है और उनकी दुनिया एक कीवर्ड से बनती है जो उन्हें अवेकेंड होने पर मिलता है। ये ऐसी चीज़ है जो उनकी डिजायर्स और इमोशन से बनती है, इसीलिए एक मजबूत अवेकेंड मजीद बींग्स को भी अपनी यूनिक वर्ल्ड में खींच सकता है। जुआन सोचता है कि अगर वाकई ऐसा है तो वो कम से कम कोशिश कर सकता है। वो कैटास्ट्रोफी के साथ हथियार टकराता है और कुछ फासला बनाने के लिए मोमेंटम का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही उसकी आंखें चमकती हैं जब वो अपने वर्ल्ड द मून को एक्टिवेट करता है। चुंग हियो दुनिया की इस असली डिपिक्शन को देखता है और नोट करता है कि ये हेल है। ये दुनिया जिसमें वो इतने वक्त से रह रहा है और एंजॉय कर रहा है वो हेल है, सिर्फ नफरत और शदीद गुस्से से बनी एक जहन्नुमी दुनिया। कैटास्ट्रोफी बहुत खुश है क्योंकि ये उसके दुश्मन की आइडियल वर्ल्ड है, इंतहाई खूबसूरत। जुआन बिना वक्त जाया किए अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करता है और अपनी तलवार का इस्तेमाल उसे जमीन पर पिन करने के लिए करता है। जुआन सोचता है कि वो पार्टिकल्स जिन्होंने पहले उसकी नज़र को रोका था वो अब खत्म हो गए हैं।
तो अब वो फाइट और इस बंदे को हराने पर फोकस कर सकता है। अचानक बड़े टेंटिकल्स कैटास्ट्रोफी से निकलते हैं और वो उनसे जयवान को पकड़ लेता है। वो मुसलसल उस पर एक बेवकूफ़ की तरह हमला कर रहा है, बिना ये जाने कि इस सबको वाकई ख़त्म कैसे करना है। वो जयवान को बहुत ज़्यादा ताकत के साथ ज़मीन पर पटक देता है, जिससे उनके नीचे की ज़मीन टूट जाती है और वो उसे मज़ीद कुचलता जाता है जब तक कि ज़मीन का कुछ हिस्सा नहीं बचता, सिर्फ मलबा रह जाता है। वो जयवान के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि वो ऐसा है जो अपनी नफ़रत को नहीं छोड़ता। वाकई बहुत वक्त हो गया है जब से वो उस जैसी दिलचस्प एग्जिस्टेंस से मिला है। वो धीरे से अपने सीने से सॉर्ड निकालता है और उसे सीधा जयवान की तरफ एम करता है। ये सब काफ़ी फन एडवेंचर था, लेकिन अफसोस की बात है क्योंकि हर चीज़ को आखिरकार ख़त्म होना पड़ता है। सॉर्ड जयवान के सर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो जाग जाता है और उसकी आंखें गोल्डन हो जाती हैं। उसी सेकंड में वो कैटास्ट्रोफी के बीच से अपनी सॉर्ड उठाता है और उसे सीधा 2 हिस्सों में काट देता है और साथ ही उसका सर भी मुकम्मल तौर पर अलग कर देता है। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि वो तो बस शुरू कर रहा है। वो अब लड़ने के लिए तैयार है। कैटास्ट्रोफी कहता है कि उसकी ये फजूल स्ट्रगल बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि वो कभी भी उस पर सही तरह से हाथ उठाने की उम्मीद नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने सर से दोबारा रीजनरेट होना शुरू करता है, लेकिन इस बार वो किसी अजीब और बड़ी शक्ल में बदल जाता है और जुआन के ऊपर जा जाता है। उसके माथे पर मौजूद क्रेस्ट भी बढ़ जाता है, जिससे शहवान को लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैटास्ट्रोफी एक अजीब शक्ल में बदल गया है, जिसके लंबे हाथ, पांव और गर्दन है। वो जुआन पर हमला करने में ज़रा भी वक्त नहीं लेता, जो पहले हमले से बच जाता है। लेकिन वो मुसलसल हमलों से नहीं रुकता, इसलिए वो अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करके जयवान को दूर फेंक देता है, जो इस बार बचने की उम्मीद नहीं कर सकता था। वो एक दीवार से टकराता है, जिससे उसे खून की उल्टी आती है और कैटास्ट्रोफी पूरी ताकत से उस चट्टान को काट देता है जिसमें वो फंसा हुआ था। हालांकि जुआन के पास बचने के लिए काफ़ी वक्त था और वो उसके पीछे चला जाता है, जहां वो एक बहुत बड़े थ्रस्ट की तैयारी करता है। कैटास्ट्रोफी उसे देख लेता है और वो दोनों नीले और लाल रंग की एक फ्लरी में टकराते हैं। कैटास्ट्रोफी बताता है कि उसने हज़ारों सालों से अनगिनत लोगों को दुनिया बनाने की कोशिश करते देखा है और वो सब इस ट्री की चोटी पर चढ़ते हैं ताकि अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर सके। क्या वो भी उन्हीं की तरह है जो इस दुनिया से किसी तरह के सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है? तो आखिर वो क्या पूछ रहा है? वो क्या जानना चाहता है? वो अपनी सॉर्ड को जुआन पर मजीद जोर से दबाता है, जो इससे हैरान रह गया लगता है। हालांकि कैटास्ट्रोफी की सॉर्ड रुक जाती है और उसके ब्लेड से एक नीली रोशनी निकलती है। अब वो वाकई उसका सवाल समझ गया है। ये दुनिया ही उसका सवाल है, क्या ऐसा नहीं है? जुआन हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट ने उसे नुकसान पहुंचाया है क्योंकि उसे खून निकल रहा है। एक बार फिर कैटास्ट्रोफी उससे सवाल करना जारी रखता है। उसका सवाल क्या है? वो सबसे पहले अपनी इस दुनिया का क्या बनाना चाहता है? डिस्ट्रक्शन, अनाइलेशन या शायद एक्सटर्मिनेशन? लेकिन इस दुनिया और इसकी चीज़ों को देखकर लगता है कि वो खत्मा चाहता है और इस जगह के लिए ये सबसे मुनासिब नाम है। ऐसी दुनिया बनाने की क्या एरोगेंस है? एक मामूली इंसान इल्यूजन ट्री की अहमियत और इसके वजूद पर सवाल उठाने की जुर्रत करता है। ऐसी एरोगेंस को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे अक्लमंद लोग भी कभी इल्यूजन ट्रीक्स और ये यहाँ क्यों है, इस पर सवाल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। वो तलवार चलाना शुरू करता है और लगता है कि उसने जयवान को बुरी पोजीशन में कर दिया है, लेकिन फिर जयवान कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। कैटास्ट्रोफी कहता है कि अगर ये बात नहीं है तो जो वो कर रहा है वो सवाल करना नहीं है, सही? जुआन उसके नीचे खड़ा होता है और सोचता है कि ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसा उसने पहले बीस ट्रेन के साथ महसूस किया था। हालांकि ये उसे कुछ सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जिससे वो अब लड़ रहा है वो एक क्लोन है जिसने फोर्ट्रेस मास्टर पर कब्जा किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ कर सकता है। वो अपने पांव जमीन में गाड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है। एक जबरदस्त थ्रस्ट में ये कैटास्ट्रोफी को हैरान कर देता है, लेकिन उसके पास डॉज करने का बिल्कुल वक्त नहीं होता, इसलिए वो पूरा अटैक अपने ऊपर लेता है, जिससे दीवार में एक जाइगैंटिक होल हो जाता है। कैटास्ट्रोफी धीरे से रीजेनरेट करता है और देखता है कि उसकी इंपीडेंस की कोई हद नहीं लगती। क्या वो वाकई सोचता है कि वो उसे किसी भी तरह मार सकेगा? कितना फूलिश है। एक मॉर्टल के लिए भी वो बहुत ज्यादा प्राइडफुल और कमजोर है। वो अब बोर हो गया है, इसलिए वो इस छोटे से खेल को खत्म कर देगा। वो अंदर चार्ज करता है, उसे पूरा निगलना चाहते हुए। जुआन हालांकि फख्र से खड़ा रहता है, अपनी गोल्डन आइज से उसे देखते हुए। इससे पहले कि वो जुआन के सक्यूलेंट फ्लैश का लुकमा ले सके, वो हवा में ऊंची जंप लगाता है और कुछ गोल्डन ऑब्स फिर से जाहिर होते हैं और एक जाइगैंटिक लाइन उसे विक्ट्री का रास्ता दिखाती है। नए कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी पूरी ताकत से चार्ज करता है और सीधा उसकी पीठ पर और उस लाइन पर लैंड करता है जो बनी है। कैटास्ट्रोफी अब शॉक हो जाता है, क्योंकि इस आदमी ने जो किया वो एक टेक्निक है जिसका नाम क्रैक है। जुआन अपनी स्वॉर्ड अंदर धकेलता रहता है और एक जाइगैंटिक ब्लू एक्सप्लोजन होता है। कैटास्ट्रोफी अपनी हार मान लेता है और कहता है कि वो अबिस की तरफ जाने वाले एंट्रेंस पर उसका इंतजार करेगा, वो जो खत्मे के लिए जीता है। उसके साथ ही पानी साफ हो जाता है और जुआन टावर मास्टर के साथ पानी में बैठ जाता है, थका हुआ और रिलीव्ड। अपनी जिंदगी की सबसे ग्रूलिंग बैटल से आराम करते हुए जुआन सोचता है कि उसे हर हाल में मजीद स्ट्रॉन्गर बनना होगा। सिर्फ थ्रस्टिंग अब काफ़ी नहीं है, खासतौर पर जब से उसने स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट इस्तेमाल किया, जिसने बहुत से लोगों के खिलाफ कमाल किया।
लेकिन एक अकेले स्ट्रांग इंडिविजुअल के खिलाफ ये इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि डैमेज रेडियस बहुत ज़्यादा वाइड है। इस फाइट में वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने और वक्त खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर सका जब भी वो कर सकता था। ऐसा लगता है कि आखिरकार थ्रस्टिंग हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, और इसलिए उसे मजीद पावरफुल दुश्मनों से निपटने के लिए एक नई टेक्निक बनानी होगी। नया दिन शुरू होता है और बाकी सब चंग हो को चेक कर रहे हैं जो एक बार फिर बेहोश लग रहा है, लेकिन इस बार ज्यादा पीने की वजह से नहीं। अचानक फोर्ट्रेस मास्टर जुआन से बात करता है और उसे थोड़ी देर के लिए अपने पास आने को कहता है। जुआन बिल्कुल वैसा ही करता है और फोर्ट्रेस मास्टर बताता है कि भले ही वो एक डेड बन गया था, वो फिर भी उसे देख सकता था और बड़ी दिलचस्पी से ऑब्जर्व कर रहा था। वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने अकेले सोल किंग से मुकाबला किया और उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है। शायद इस सब के बाद और उसकी मुसलसल हुकूमत के बाद अब गॉर्गन के लिए कुछ बेहतर तब्दीलियां देखने का वक्त आ गया है, इसलिए अगर वो चाहे तो वो पसंद करेगा कि वो ये सब ले ले। फोर्ट्रेस मास्टर उसे अपने हाथ के जरिए स्नेक या ड्रैगन की शक्ल में कुछ एनर्जी देता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ एक फैमिलियर एनर्जी है। वो उन तमाम हसीन यादों को महसूस कर सकता है जो उसने बनाई हैं और संजोती हैं, भले ही वो ये नहीं जानता। गायब होने से पहले फोर्ट्रेस मास्टर उसे एक आखिरी बात बताता है कि कभी मत भूलना कि एक ह्यूमन कैसा होता है और कैसा महसूस करता है चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे गार्ड्स मौके पर पहुंचते हैं और वो सब जुआन की तरफ देखते हैं जो मलबे से बाहर निकल आया है, लेकिन उसके हाथ पर एक नया पैटर्न भी है, बिल्कुल वैसा ही जो फोर्ट्रेस मास्टर ने उसे दिया था। वो सब झुक जाते हैं और यूरिन अपनी आंख में एक आंसू के साथ सोचता है कि अगर ये फोर्ट्रेस मास्टर की आखिरी ख्वाहिश थी तो वो इसे पूरा करेगा। वो भी झुक जाता है और नए फोर्ट्रेस मास्टर को सलाम करता है। जुआन इससे हैरान हो जाता है और सिर्फ उन्हें देखता रहता है। 2 दिन बाद हालात नॉर्मल हो जाते हैं और लोग उन चीज़ों से दोबारा तमीज शुरू करते हैं जो उनके पास है। जुआन फोर्ट्रेस मास्टर के ऑफिस में बैठता है, लेकिन खुद को वो नहीं मानता क्योंकि उसने उन्हें अनगिनत बार बताया है कि वो ये नहीं बनने वाला और ना ही ये टाइटल लेगा। यूरिन कहता है कि शायद वो उनके प्रॉमिस के कंटेंट्स को भूल गया है, इसलिए वो उन्हें उनके बारे में बताना चाहेगा। एक बार फिर वो उन्हें कंडीशंस दिखाता है जिनमें खास तौर पर कहा गया था कि बचाए। फोर्ट्रेस मास्टर जिसे पूरा करना अब इम्पॉसिबल है। जयवान पूछता है कि क्या वो उसे फोर्ट्रेस मास्टर के मरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कह रहा है, और जुरान कहता है कि ये कुछ ऐसा ही है। जयवान इसे अपने फायदे में बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि भले ही पुराना फोर्ट्रेस मास्टर मर चुका है, लेकिन चूंकि वो नया फोर्ट्रेस मास्टर वहां से जिंदा बच निकला है तो इससे कंडीशन हल हो जानी चाहिए, है ना। जुरान मुस्कुराता है और कहता है कि वो बिल्कुल सही है, इसीलिए उसे आगे भी वो वादा निभाना होगा क्योंकि अब वो फोर्ट्रेस मास्टर है, भले ही वो इससे इनकार करे। जयवान इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने पर अफसोस करता है और समझाता है कि उसके पास यहाँ बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है क्योंकि उसे मजीद ऊपर जाना है और अबिस तक पहुंचना है। क्या वो ये पोजीशन किसी ज़्यादा केपेबल और ख्वाहिशमंद शख्स को नहीं दे सकता। जुरान उसे बताता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि गॉर्गन उस शख्स को एक्नॉलेज नहीं करेगा। जयवान सोचता है कि गॉर्गन वो पैटर्न है जो फोर्ट्रेस मास्टर ने उसे मरने से पहले दिया था। क्या इसने सच में उसे चुना है। जुरान समझाता है कि क्योंकि फोर्ट्रेस मास्टर की पोजीशन ऐसी नहीं है जो किसी को भी दी जा सके, उसे अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी होंगी। फोर्ट्रेस मास्टर सिर्फ तभी बदलता है जब मौजूदा मास्टर मर जाए, जैसा कि हाल ही में हुआ। मजीद ये कि उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आज के दिन के लिए देखना ज़रूरी है क्योंकि अब वो फोर्ट्रेस मास्टर है। उसने कुछ काम की टिप्स और रिकॉर्ड्स भी शामिल किए हैं जो यकीनन उसे बेहतर बनने में मदद करेंगे। जयवान एक फाइल उठाता है और देखता है कि ये लॉस से भरी हुई है, ज़्यादातर इस बारे में कि कोई भी फोर्ट्रेस मास्टर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए पहले हर कोई सिर्फ फोर्ट्रेस मास्टर के बारे में अच्छी बातें ही कहता था। जुरान उसे बताता है कि मजीद ये कि ड्रॉर में कुछ आइटम्स हैं जो उसके लिए यूज़फुल हो सकती हैं और वो वापस बुक्स को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। अगर उसे किसी असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो वो उसे बेझिझक बुला सकता है। जयवान क्यूरियोसिटी में ड्रॉर के अंदर देखता है और उसे एक क्रम्बल्ड अप पेपर मिलता है जिसे 17th फोर्ट्रेस मास्टर ने लिखा था। वो पेपर आहिस्ता से एक नई शक्ल इख्तियार करता है और हैरानंगेज तौर पर बोलने लगता है। वो नहीं जानता कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जब वो ये ढूंढ लेता है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नया फोर्ट्रेस मास्टर बन गया है। अब तक कुदरती तौर पर वो शायद बहुत गहराई से सोच रहा होगा कि गॉर्गन और इसके लोगों पर रूल कैसे करना है। जयवान सोचता है कि ये अजीब सा पेपर क्या है और वो बात जारी रखता है। उसे ऐसे मामलात की फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि फोर्ट्रेस मास्टर के पास मज़े करने के लिए सिर्फ एक चीज़ होती है, क्योंकि एक अच्छा फोर्ट्रेस मास्टर वो होता है जो खेलना और सबसे बढ़कर पार्टी करना जानता हो। उसे सिक्योरिटी उस ब्रांच पर छोड़ देनी चाहिए, इनर फोर्ट्रेस एडमिनिस्ट्रेटर पर, और इसी तरह बाकी सब। वो ऐसी एडवाइस देने वाला पहला और शायद आखिरी नहीं है। ये कई फोर्ट्रेस मास्टर्स ने आगे पहुंचाई है, तो कम से कम इसकी कुछ वैल्यू तो होगी, है ना। बिग ब्रदर के स्टेटस के मुताबिक पहले आधे से ज़्यादा फोर्ट्रेस मास्टर की सोल ओवरवर्क से मरने की वजह से करप्ट हो गई थी। जयवान इस पेपर की इंटेंशन महसूस करता है और देखता है कि ये कैसे लिखा गया था। ये एडवाइस उसके अपने भले के लिए है, लेकिन गॉर्गन और इसके लोगों के लिए भी। वो उसे इल्तिजा करता है कि मजीद के लिए ग्रीडी ना बने, कुछ भी चेंज ना करे और सबसे बढ़कर कभी खुद को ना खोए। इस जगह का हर एक एग्जिस्टेंस पहले से जानता है कि ये वर्ल्ड कभी नहीं बदली जा सकती। इस वजह से जिस चीज़ की असलियत में ज़रूरत है वो चेंज नहीं बल्कि लाइफ की एक्सटेंशन है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो माइनॉरिटी के लिए चेंज नहीं बल्कि मेजॉरिटी के लिए पीस है, जो टिका रह सके और सर्वाइव कर सके। इसीलिए वो उससे एक आखिरी बार इल्तिजा करता है कि ग्रीडी ना बने।
कियोस में एक अच्छा फोर्ट्रेस मास्टर वो होता है जो कुछ भी नहीं करता। जयवान थोड़ी देर के लिए सिचुएशन पर गौर करता है और सोचता है कि वो आखिरकार समझ गया है कि इस जगह पर फोर्ट्रेस मास्टर किस तरह का एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो सिर्फ इसीलिए मौजूद है।